आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कैसे हमें आईडी पैलेस करना है। तो साथियों, सबसे पहले किसी भी आपको ब्राउज़र में चले जाना है और ब्राउज़र में जा कर के हमारी कंपनी का जो वेबसाइट है वेदविद्या.com ये सर्च आप करेंगे तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस ओपन होगा वेबसाइट का। जब इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ से आने के बाद आपको ये कुछ महत्वपूर्ण सूचना दिया जा रहा है। इसको आप चाहे तो रीड कर सकते हैं या फिर आप जो इंटर साइट यहाँ पे दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका वेबसाइट ओपन होकर के आ जाता है। ये आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी ओपन कर सकते हैं। ये मोबाइल फ़ोन से ही हम अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन हम मोबाइल को रोटेट किए हुए हैं। आप मोबाइल में के भी जरिए आप कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने के लिए हम इस तरीक़ा से रोटेट किए हुए हैं, बाकी आप सीधा करके भी आप सारा चीज़ लॉगिन करके देख सकते हैं। अब ये वेबसाइट के आने के बाद जब हम कैसे आईडी बनाएंगे, कैसे लॉगिन करेंगे, इससे पहले आपको थोड़ी सी बता दे रहे हैं कि हमें आईडी लगाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, ताकि यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगा तो फिर बाद में इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाला है। तो आईडी लगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा डायरेक्ट सेलर आईडी, यानी आपकी खुद की आईडी। अगर आप अपने डाउन में किसी की आईडी पैलेस करना चाह रहे हैं अपने डायरेक्ट में, तो आपकी अपनी आईडी की जरूरत पड़ेगा। जिनके भी डायरेक्ट में या आपके डाउनलाइन के कोई गेस्ट है और उनके माध्यम से अगर किसी की ज्वाइनिंग है, यानी जिनके डायरेक्ट में आईडी पैलेस करना है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप अपनी आईडी अगर डाल करके अगर किसी की आईडी पैलेस कर रहे हैं तो वो आईडी आपके डायरेक्ट में काउंट कर जाएगा। यानी जिनके भी डायरेक्ट में आपको पैलेस करना है उनकी आईडी आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको उनकी आईडी लॉगिन करने के लिए यानी उस डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी की आपको जरूरत पड़ने वाला है। अगर आपके डायरेक्ट में अगर आपके कॉन्टैक्ट के व्यक्ति हैं, आप अपने डायरेक्ट में उनको ज्वाइन कराना चाह रहे हैं, तब आपकी अपनी आईडी की जरूरत पड़ेगा, या जिनके भी माध्यम से रहेगा उनकी आईडी की आपको जरूरत पड़ने वाला है। और उस आईडी के नीचे कहाँ पे जाकर के आईडी पैलेस करना है, वो सबसे लास्ट की आईडी की आपको जरूरत पड़ने वाला है। डॉक्यूमेंट में अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट में जो आपको जरूरत पड़ेगा आईडी लगाने के लिए, आधार कार्ड, बैंक एड फ्रंट का यानी आगे और पीछे का आधार कार्ड चाहिए होगा कलर में, पैन कार्ड चाहिए होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर अवेलेबल है तो ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, बैंक खाता पासबुक या कैंसिल चेक आप डाल सकते हैं। नॉमिनी की डिटेल्स में नाम चाहिए होगा, जो नॉमिनी में आप जिनको डालेंगे नाम चाहिए, उनका रिलेशन आपके साथ क्या है वो चाहिए होगा, और डेट ऑफ बर्थ उनका चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट और ये आईडी की आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। तो आइए अब हम देखते हैं कैसे हमें आईडी पैलेस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब आप वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नजर आएगा, एक डीएस लॉगिन, एक फ्रेंचाइजी लॉगिन। तो ये फ्रेंचाइजी लॉगिन के ऊपर नहीं जाना है आपको, ये फ्रेंचाइजी वाले के लिए होता है। हम अब डायरेक्ट सेलर है तो डीएस लॉगिन के ऊपर आएंगे, यानी कि डायरेक्ट सेलर लॉगिन के ऊपर हम आएंगे। जैसे ही आप डायरेक्ट सेलर लॉगिन के ऊपर आएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। जैसे जो भी हमारा टारगेट चल रहा होता है उस टारगेट का यहाँ पे पिक्चर वगैरह कुछ दिख रहा है। जैसे अभी हमारा गोवा टारगेट चल रहा है तो ये गोवा टारगेट का यहाँ पे पोस्टर दिख रहा है। इस प्रकार से जब ये पोस्टर को आप देखेंगे तो नीचे डीएस लॉगिन का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन इन नाउ का ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे वो आईडी डालना है जिनके माध्यम से वो आईडी पैलेस आप करेंगे, यानी जिनके डायरेक्ट में आप आईडी पैलेस करेंगे उनकी आईडी आपको यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करना है। ये ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको बता रहे हैं, जिनके डायरेक्ट में आईडी पैलेस करना है उनकी ही आईडी यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। यानी जिनकी भी आईडी लॉगिन करके आप आईडी पैलेस करेंगे ये आईडी उनके डायरेक्ट में चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ का किसी भी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक मिस्टेक से आपका टीम पूरा खराब हो सकता है। तो जिनके भी माध्यम से ज्वाइनिंग है उनके ही आईडी लॉगिन करके तब आप आईडी पैलेस कीजिएगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि स्पॉन्सर इनकम भी आपको काउंट करती है कंपनी, जैसा कि आप सभी को पता है। तो यहाँ पे क्या हमें लॉगिन करना है। अब हम यहाँ पे एक आईडी डालेंगे जिनके माध्यम से हमें अभी आईडी पैलेस करके करना है हमें। तो सबसे पहले हम आईडी लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आइए हम अपनी यूज़र आईडी डालेंगे। चलिए यहाँ पे हम यूज़र आईडी डाल दे रहे हैं, जिनकी आईडी अभी लॉगिन करके हम यहाँ पे आईडी आपको साइनअप करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक अपनी आईडी डाल दिए। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देंगे। जो भी आपका पासवर्ड होगा वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम पासवर्ड डाल दिए। पासवर्ड जैसे ही आप डालेंगे तो ये साइन इन हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये आईडी लॉगिन हो गया और लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस शो होना चालू कर जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि हमें डायरेक्ट में जो हम आईडी पैलेस करेंगे इनके, तो देखते हैं कि इनके नेटवर्क में कौन लोग किस तरफ में ज्वाइन है, कहाँ पे हम आईडी इनकी पैलेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें टीम के ऊपर ऑप्शन में आना है। टीम में आने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है
ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो देखते हैं कहाँ पे आईडी पहले से हम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनके वन साइड में बिजनेस डाला हुआ है, दूसरे साइड में बिजनेस नहीं डाला हुआ है, और ये इनके ही डायरेक्ट में डालना है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं निशा कुमारी का आईडी लगा हुआ है, इसके डायरेक्ट में ही आईडी हमें पैलेस करना है। तो डायरेक्ट में जब आईडी हमें पैलेस करना है तो इनका स्पॉन्सर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, इसलिए इनका ही स्पॉन्सर इसलिए जरूरत पड़ेगा क्योंकि इनके दूसरे साइड में आप देख पा रहे हैं किसी प्रकार की कोई बिजनेस नहीं है। अगर यहाँ पे दूसरे किसी का आईडी लगा हुआ होता तो उसका आईडी की यहाँ जरूरत पड़ता है स्पॉन्सर इनकम, स्पॉन्सर लाइनअप स्पॉन्सर में। तो यहाँ पे किसी का आईडी नहीं है, तो यह निशा कुमारी का ही आईडी यहाँ पे हम अभी लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमें ज्वाइनिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। ज्वाइनिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको दो ऑप्शन आएगा, एक तो साइन अप रहेगा, एक फ्री एंट्री रहेगा। साइन अप मतलब क्या कि अगर आपके आईडी के ऊपर पिन अवेलेबल है, ये पिन क्या होता है आप अपने अपलाइन से बातचीत करेंगे तो वो आपको बता देंगे। तो आपको अभी क्या करना है, फ्री एंट्री करना है। फ्री एंट्री करने का यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फ्री एंट्री के वाले ऑप्शन पे, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे मांग रहा है स्पॉन्सर आईडी। तो ये क्या है कि जो निशा जी के ग्रुप में हमें आईडी डालना है, यहाँ पे कोई इनके दूसरे साइड में कोई बिजनेस नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे निशा जी की आईडी ही पैलेस करते हैं। अगर वहाँ पे कोई किसी और का आईडी लगा हुआ होता तो उसका आईडी की यहाँ पे जरूरत पड़ता। तो यहाँ पे हम डालेंगे VV034, जो इनकी आईडी है वो आईडी आपको डाल देना, यानी जिनकी आईडी आप पैलेस करेंगे। ये आईडी नहीं आपको डालना है, जो आईडी के नीचे आप डालेंगे वो आईडी ही आपको पैलेस करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि कौन से ग्रुप में हमें बिजनेस डालना है, ORG1 या ORG2। तो ORG1 में ऑलरेडी मेरा आईडी पैलेस हो चुका है। देखिए सबसे खास बात, इस सॉफ्टवेयर की एक टेक्निकल चीज आपको दिखा रहे हैं। जैसे ORG1 में मेरा बिजनेस डाला हुआ है तो यहाँ पे लेगा ही नहीं, ये देखिए नहीं लिया, ऑलरेडी ये बता दिया कि ऑलरेडी किसी का आईडी यहाँ पे पैलेस है। यानी जिस ग्रुप में ऑलरेडी आईडी लगा हुआ है वहाँ पे ग्रुप तीसरा ओपन होने नहीं देगा। सबसे अच्छी बात ये है, जो ग्रुप खाली रहेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा। आप देखिए यहाँ पे फिर से इनकी हम आईडी डाल रहे हैं, ये आपको हम दिखाने के लिए बता दिए थे। अब हम ORG2 सेलेक्ट करेंगे, ORG2 में हमें बिजनेस डालना है तो ORG2 सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्म ओपन होकर के आ गया। अब ये फॉर्म ओपन होकर के आ गया तो किसके नाम से हमें आईडी लगाना है वो नाम यहाँ पे हम डालेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे आईडी पैलेस कर रहे हैं जिनके नाम से, आप ध्यान दीजिएगा डॉक्यूमेंट में जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पे पैलेस करना है। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नाम हम डाल दिए। अब आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका यूजर है, जो आपका गेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनकी आईडी आप यहाँ पे पैलेस करेंगे जिनकी आईडी आप लगा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अभी आईडी पैलेस कर दिए, नंबर डाल दिए, सॉरी। अब यहाँ पे हम डालेंगे पैन कार्ड नंबर। तो चलिए यहाँ पे हम पैन कार्ड नंबर डाल दे रहे हैं। ये आप उनके पैन कार्ड में देख करके डालेंगे, सारा चीज़ सही सही डालेंगे, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड जो भी आप चाहे डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये पासवर्ड हम यहाँ पे डाल दिए। अब हमें क्रिएट करना है। जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा आईडी आ गया, इसका आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेंबर सक्सेसफुली, यूजर आईडी ये आ गया, पासवर्ड ये आ गया। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि आइए देखते हैं कि इनके ग्रुप में ये आईडी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो टीम वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे, फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त कि ऑलरेडी इनके निशा जी के दूसरे ग्रुप में ऑलरेडी ये आईडी लग चुका है, यानी ये आईडी लगाने का प्रोसेस है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है, अब अगर आपको आईडी पैलेस करना है, जैसे ये आईडी हम पैलेस कर दिया, अगर हमें अब आईडी पैलेस करना है तो यहाँ पे ज्वाइनिंग वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे और ज्वाइनिंग वाले ऑप्शन में जा करके अगर हमें इस ग्रुप में डालना है निशा जी के दूसरे साइड में, तो ये जो अंजलि कुमारी के नाम से हम आईडी पैलेस की, इस आईडी को हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगा पैलेस करने के लिए। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे हमें आईडी पैलेस करना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिनका भी आईडी आप डालेंगे डायरेक्ट में, उनकी आईडी लॉगिन करके आप आईडी पैलेस करेंगे, ये समझ पाए होंगे आप। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमें KYC कैसे करना है। ये हम सिर्फ अभी जाने यहाँ पे आईडी लगाने का प्रोसेस, यहाँ पे अभी हम आपको KYC का प्रोसेस नहीं बता रहे हैं, ओनली यहाँ पे हम लोग जाने अभी आईडी लगाने का प्रोसेस। तो ये आईडी लग गई है, लेकिन ये अभी आईडी का KYC नहीं हुआ। अगर इस पर हम काम करेंगे आईडी ग्रीन करा कर तो कोई पे आउट हमें नहीं देगी कंपनी, क्योंकि यहाँ पे KYC इसका हुआ नहीं है। जब तक आपका KYC नहीं होगा, बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा, आपका डिटेल्स डॉक्यूमेंट डिटेल्स ऐड नहीं होगा, तब तक कंपनी आपको पे आउट नहीं करेगी एज ए गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। इसलिए अभी हम सिर्फ आईडी लगाने का प्रोसेस बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि KYC हमें कैसे करना है। धन्यवाद। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपको मिल पाए सबसे पहले। धन्यवाद।